डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी का जो ट्रेलर होने वाला है तो क्या वो हम लोग को दिसंबर के महीने में देखने मिलेगा, ऐसी न्यूज यहाँ पे निकल कर आ रही है। एंड इसके अलावा जितने भी वन पीस फैंस है उनके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी न्यूज निकल कर आई है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पे और भी एनिमे और मांगा अपडेट्स है जिनके बारे में अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो चलो आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें मांगा अपडेट के साथ। एंड यहाँ पे मांगा अपडेट आती है अपने सबसे पहले वन पीस को लेकर। एंड यहाँ पे हमेशा हम लोग वन पीस की अच्छी न्यूज के बारे में बात करते हैं, बट पता नहीं जब से अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे वन पीस को लेकर अच्छी न्यूज हमें नहीं मिल रही है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप लोग बताया कि कैसे एनिमे जो है वो यहाँ पे 2 हफ्तों के ब्रेक पर चला गया, और अब न्यूज निकल कर ये आ रही है कि वन पीस की भी मांगा यहाँ पे ब्रेक पर चली गई। जिस पर हाँ, ये कोई नॉर्मल ब्रेक नहीं है, ये सडनली ब्रेक लगा है वन पीस की मांगा पर। एंड ब्रेक इसीलिए लगा है क्योंकि इचिरो ओडा की यहाँ पे हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे 1 वीक का ब्रेक लिया है। एंड इसी को देखने के बाद जितने भी वन पीस फैंस हैं वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोचने लगे थे। एंड बहुत से लोगों को ये लगा कि ओडा से हमें छोड़ के चले गए, जिसमें मेरे हिसाब से किसी को भी इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता है और वन पीस को खत्म करने से पहले ओडा से हमें छोड़ के चले गए तो लिटरली मैं तो फिर डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा। इसलिए जितने भी वन पीस फैंस हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग गॉड से ओडा सिंसे की हेल्थ के लिए प्रे करो। एंड मैं तो प्रे करूंगा कि ओडा सिंसे को लंबी उम्र मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे वन पीस को लंबे टाइम तक इंजॉय करना चाहता हूँ। एंड चलो इसी को लेकर अगर मैं आप लोग को फन फैक्ट बताऊं तो ये जो साल है 2025 का, तो इस साल क्या आप लोग पता है कि ओडा सिंसे ने यहाँ पे सिर्फ 10 ब्रेक लिया था। मतलब पूरे साल में ओडा सिंसे ने अब तक सिर्फ 10 बार ही ब्रेक लिया है। जिस पर हाँ, ओडा सिंसे काफी ज्यादा बिजी इंसान है और इसीलिए इनको ब्रेक लेना चाहिए और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हालांकि वन पीस की मांगा इस हफ्ते ब्रेक पर चली गई एंड अब नेक्स्ट वीक वन पीस का न्यू चैप्टर ड्रॉप होगा। साथ ही में एनिमे भी 2 हफ्तों के ब्रेक पर चला गया है। तो यहाँ पे वन पीस फैंस के लिए बैक टू बैक बुरी न्यूज निकल कर आ रही है। बट एनीवेज इन सब चीजों को साइड में रखो। यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी दूसरी मांगा अपडेट के बारे में, जो आता है अपने बोरुटो की मांगा को लेकर। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे पूछते रहते हैं कि बोरुटो की मांगा की सेल्स कितनी हुई है। तो इसी को लेकर हम लोग को ऑफिशियली तौर पे आंसर मिल चुका है, जहाँ पे नारुतो की जो सीक्वल मांगा है बोरुटो, जिसमें बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स भी इंक्लूडेड है। सो बोरुटो की पूरी सीरीज के अंदर अभी तक हम लोग को 20 वॉल्यूम्स देखने मिले। एंड इन 20 वॉल्यूम्स ने टोटल अब तक 10 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन किया है, जिसमें डिजिटल कलेक्शन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। बट चलो अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो आता है यहाँ पे जंप गीगा 2025 ऑटम को लेकर, जहाँ पे ये शोनेन जंप का सीजनल मैगजीन है। एंड इसी मैगजीन के अंदर यहाँ पे ब्लैक क्लोवर जैसी मांगा के न्यू चैप्टर को पब्लिश किया जाता है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ पे फाइनली 3 महीनों के इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर के यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 चैप्टर को पब्लिश किया जाने वाला है। जहाँ पे ब्लैक क्लोवर के जो 3 न्यू चैप्टर होने वाले हैं वो आप लोगों को 30 अक्टूबर के दिन देखने मिलेंगे। जहाँ पे जितने ब्लैक क्लोवर के फैंस हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 3 महीनों का इंतजार वर्थ इट होने वाला है। जिस पर ब्लैक क्लोवर के मांगा फैंस यहाँ पे मांगा को एंजॉय करो। एंड हम लोग बढ़े अपने नेक्स्ट मांगा के ऊपर, जिसका नाम है अकात्सुकी नो योना। जिस मांगा के बारे में आप लोगों ने अगर सुना है या फिर अगर आप लोग इसको रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा ब्रेक पर गई हुई थी, बट अब फाइनली जाकर ये मांगा रिज्यूम होने वाली है इस वीक। जहाँ पे कल से ये मांगा वापस से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे ये मांगा लिटरली कल अपने फाइनल आर्क के साथ स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब ये सीरीज भी बहुत जल्द एंड होने वाली है, जिस पर जितने भी इस सीरीज के फैंस है उन लोगों के लिए बुरी न्यूज तो है। बट एनीवेज यहाँ पे सिर्फ मांगा ही एंड नहीं हो रही है, यहाँ पे मांगास के अलावा लाइट नॉवल के बारे में बात करें तो लाइट नॉवल भी यहाँ पे एंड होते जा रही है। जैसे उनमें से एक लाइट नॉवल के बारे में बात करें जो आता है कैन ए बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव की सीरीज, जो अगर आप लोगों ने इसका एनिमे का सीजन 1 देख रखा है तो मैं बता दूं कि इसका सीजन 1 इसकी लाइट नॉवल का अडेप्टेशन था। जहाँ पे इस सीरीज की लाइट नॉवल तो ऑनगोइंग थी, बट अब जाकर इसकी लाइट नॉवल भी एंड होने वाली है। और हाँ, इसकी अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली में हुई, जहाँ पे जो इस लाइट नॉवल का फाइनल वॉल्यूम होने वाला है यानी वॉल्यूम 12 वो यहाँ पे 8 नवंबर यानी नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा। एंड इसका मतलब नेक्स्ट मंथ ये जो सीरीज होने वाली है वो यहाँ पे पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। जहाँ पे इसके फाइनल वॉल्यूम का टाइटल है कैन ए बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सर्वाइव, नो इट डजंट, इवन सो लेट्स स्टे टुगेदर फॉरएवर एंड एवर। जिस पर देखा जाए तो ये अफसोस की बात है कि इसका सीजन 2 भी नहीं आया एंड अब इसकी लाइट नॉवल भी यहाँ पे एंड हो रही है। सो अब देखते हैं इसको कैसी एंडिंग मिलती है कैसी नहीं। बाकी अब हम लोगों ने मांगा के बारे में बात कर लिया है, लाइट नॉवल के बारे में बात कर लिया है, लेकिन अब हम लोग बात करें अपनी मानवा के बारे में। एंड अगर आप लोग भी मानवा या फिर वेबटून रीड करने के शौकीन हो सो यहाँ पे चितोसे कुन इजुंदरामुनी बॉटल इसकी जो वेबटून होने वाली है वो यहाँ पे ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ पे ये बेसिकली लाइट नॉवल सीरीज थी, बट अब इसको एक वेबटून अडेप्टेशन मिल रहा है, जिसमें मेरे हिसाब से इसकी जरूरत तो नहीं थी क्योंकि इसका एनिमे भी रिलीज होने वाला है। एंड इसका एनिमे 7 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को 100% इस एनिमे को रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी रोमांस एनिमे वाले पेज है वो सभी लोग यहाँ पे इसी एनिमे को रिकमेंड करें। सो यहाँ पे वेबटून रीड करने से अच्छा यहाँ पे आप लोग भी मेरी तरह इस एनिमे को चेकआउट करना।
बाकी हम लोगों ने मांगा, मानवा, लाइट नॉवल सभी चीजों के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे 2 कमाल की न्यू एनिमे अनाउंस हुए, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है किंडरगार्टन वॉर्स का एनिमे, जिसका टीवी एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो गया। एंड इसके साथ ही में मैरिज टॉक्सिन का एनिमे। सो इस एनिमे का भी हम लोगों को टीजर ट्रेलर देखने को मिल चुका है, जहाँ पे इसके न्यू टीजर विजुअल के साथ कंफर्म किया गया है कि इस एनिमे को यहाँ पे बोन्स फिल्म एनिमेट करने वाला है। एंड हाँ, बोन्स फिल्म इसको एनिमेट करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी अच्छी एनिमेशन देखने मिलेगी। साथ ही में ये एनिमे आप लोगों को 2026 से देखने मिलेगा, जिसको लेकर आपका तो नहीं पता, बट यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ इस एनिमे के लिए। बाकी इसके अलावा कुछ एनिमे के सीक्वल भी कंफर्म हुए हैं। जैसे अगर आप लोग विच वॉच एनिमे देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसका सीजन 1 का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो यहाँ पे 5 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा। बट इसका फाइनल एपिसोड अभी एयर भी नहीं हुआ है, बट इसका सीजन 2 कंफर्म हो चुका है, जहाँ पे वीकली शोनेन जंप इशू के अंदर इसके सीजन 2 को कंफर्म कर दिया गया है ऑफिशियली तौर पे। एंड इसकी जो और डिटेल्स होगी वो आप लोगों को 5 अक्टूबर के बाद सुनने को मिल जाएगी। जहाँ पे आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और अब इन सभी चीजों के अलावा अब हम लोग बात करें अपने एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके एनिमेशन को ग्रेटेस्ट एनिमेशन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के सीजन 2 के बारे में, जिसकी एनिमेशन कितनी ज्यादा गोटेड है वो हम सभी लोग जानते हैं। एंड क्रंचरोल का जब एनिमे अवार्ड्स होगा तो इस एनिमे को यहाँ पे बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिलना ही चाहिए। एंड सीजन 1 के अंदर जो इतनी कमाल की एनिमेशन हम लोग को देखने मिली, उसके बाद तो लोग यहाँ पे सीजन 2 का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर आप लोग भी सीजन 2 के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो, तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे का जो सीजन 2 होने वाला है उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन को 9 अक्टूबर के दिन रिवील किया जाएगा। जहाँ पे वैसे तो ये एनिमे 2026 में आने वाला है, बट देखते हैं इसकी रिलीज डेट क्या होती है। बाकी यहाँ पे डीमन स्लेयर को मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे डीमन स्लेयर के बारे में बात कर ले, क्योंकि किमेत्सु नो याइबा की फर्स्ट मूवी तो काफी सारे लोगों ने देख रखी है, बट सेकंड मूवी को लेकर अगर आप लोग सवाल है तो सेकंड मूवी के लिए आप लोग को दिसंबर तक का वेट करना होगा। बिकॉज अभी न्यूज निकल कर ये आ रही है कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की जो सेकंड मूवी होने वाली है, सो उसका जो न्यू अपडेट होने वाला है वो हम लोग को दिसंबर के महीने में यानी जंप फेस्टा में सुनने को मिलेगा। जहाँ पे डीमन स्लेयर के काफी सारे फैंस है जो गेस कर रहे हैं कि जंप फेस्टा में हम लोगों को इन्फिनिटी कैसल की सेकंड मूवी का टीजर ट्रेलर देखने मिल जाए, जिस पर अब क्या अपडेट मिलेगा क्या नहीं वो तो अब हम लोग को दिसंबर के महीने में ही पता चलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे आज के जितने भी अपडेट्स थे वो तो बस ये तक थे। सब आप लोग का एक काम बनता है, जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।